नमस्कार। आज का हमारा विषय काफी गहरा है। ईश्वर कौन है? हमारे पास जो सामग्री है वो इस सदियों पुराने सवाल पर जमी हुई परतों को हटाकर एक साफ तस्वीर पेश करने की कोशिश करती है। दिलचस्प बात यह है कि यह धर्मों, रीति रिवाजों और जो कहानियां हम सुनते आए हैं उनसे थोड़ा हटकर ईश्वर के मूल स्वरूप को समझने का प्रयास है। इस नजरिए में सबसे पहली और अहम बात यह कि ईश्वर को किसी इंसानी रूप में नहीं देखा गया है, न स्त्री न पुरुष। और यह भी कि ईश्वर जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह से बाहर है, उससे परे। हाँ, और ये नजरिया ईश्वर को किसी जटिल पौराणिक किरदार की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बहुत ही मौलिक, एक सरल सत्य की तरह पेश करता है। शायद ये उन श्रोताओं के लिए है जो धर्म या परंपरा की जो व्याख्याएं हैं उनसे आगे बढ़कर एक बुनियादी समझ, एक कोर अंडरस्टैंडिंग तलाश रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर को जटिलताओं से मुक्त करने की कोशिश हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ईश्वर को परम आत्मा कहा गया है, यानी एक ऐसी सर्वोच्च चेतना या आत्मा जो निराकार है, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। ये हमेशा सब कुछ जानने वाली है, मतलब सर्वज्ञ, अथाह प्रेम और शांति का सागर और सदा पवित्र, एक डिवाइन लाइट, दिव्य रोशनी का पुंज। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सब आत्माएं हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पॉइंट्स। वैसे ही ईश्वर भी एक आत्मा है, लेकिन वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है, परम है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा हमारी तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आती। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर शाश्वत है, हमेशा एक जैसा रहने वाला, अविनाशी। यह स्थिरता का एक परम स्रोत है जो ये बदलती दुनिया है उसके बिल्कुल विपरीत। हाँ, और ये सामग्री ईश्वर के कुछ खास गुण भी बताती है। वो शाश्वत है, जैसा हमने कहा, निराकार है, सर्वज्ञ है। हाँ। साथ ही प्रेम का सागर, शांति का सागर। और यहाँ दो शब्द और हैं, पतित पावन। इसका मतलब है आत्माओं को पवित्र करने वाला। यानी इस नजरिए में ईश्वर वो शक्ति है जो आत्माओं को उनके कर्मों के बोझ से हल्का करके उनके मूल शुद्ध स्वरूप में वापस लाने में मदद करती है। हाँ। और दूसरा शब्द है मुक्तिदाता। हाँ। यानी दुख और भ्रम की दुनिया से आजाद करने वाला। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सामग्री कहती है कि समय के साथ हम इंसानों ने अपनी समझ और शायद सुविधा के लिए ईश्वर को मानवीय रूप और गुण दे दिए हैं। हाँ। जैसे गुस्सा करना, किसी का पक्ष लेना वगैरह। हाँ। इससे ईश्वर का जो असली स्वरूप है उसे समझने में कंफ्यूजन पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ। हाँ। यहाँ तर्क यह दिया गया है कि असल में ईश्वर हमारी तरह नहीं है। हाँ। बल्कि हम अपनी मूल आत्मिक स्थिति में, मतलब शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप, हम ईश्वर की तरह हैं। हाँ। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विचार ये उभरता है कि इस नजरिए में ईश्वर किसी एक धर्म की, क्या कहते हैं, बपौती नहीं है। हाँ। उसे सभी आत्माओं का पिता माना गया है, चाहे उनका धर्म, विश्वास या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये धार्मिक पहचान से ज्यादा एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल, आंतरिक संबंध की बात करता है। एक ऐसा संबंध जिसे आंतरिक शांति और ध्यान के जरिए महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को उसके वास्तविक उस ज्योति स्वरूप में याद करके, न कि किसी इंसानी छवि में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये सामग्री ईश्वर को किसी जटिल पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक सरल, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली प्रकाश के स्रोत की तरह पेश करती है। एक ऐसा स्रोत जिससे हम सीधे तौर पर, बिना किसी बिचौलिए के, कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहीं पर ये सामग्री हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पे मजबूर करती है। अगर ईश्वर, जैसा कि यहाँ बताया गया है, वास्तव में आंतरिक शांति और प्रेम का एक इतना सरल, इतना सहज उपलब्ध स्रोत है जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है, तो फिर आध्यात्मिकता के नाम पर अक्सर जो बाहरी जटिल संरचनाएं खड़ी की जाती हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो मध्यस्थ हैं, उनका हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव में क्या स्थान रह जाता है? ये सचमुच सोचने का विषय है।